जैसे मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, जो भारत में शिव के लिंग के रूप में आज भी बहुत मान्यता प्राप्त है। और भारत तो क्या, सारे विश्व में जो खुदाइयां हुई हैं देश देशांतर में, उन सभी देशों की खुदाइयों में वो लिंग मूर्तियां सबसे जास्ती तादाद में मिली। तो सार्वभौम है या एकदेशी हुआ? सार्वभौम है। ऐसा जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, भारत में भी उसको कोई नहीं जानता वो क्या है, ये क्या करता है। आंखों से देखते हैं तो समझते हैं कि जो ये करता है वो हम भी करते हैं। बाहरी आंखों से देखते हैं ना, तो जो वो करता है वो हम भी करते हैं। परंतु प्रश्न पैदा होता है, इस शिवलिंग की पूजा क्यों होती है, हमारी पूजा क्यों नहीं होती? हम भी तो वही कर्म करते हैं, उसी कर्मेंद्रिय से। है ये कोई सोचता नहीं है, ये वो ही सोचता है जिसको वो बीज जनाए देता है, जानकारी देता है। इसलिए तुलसीदास ने लिखा है, जे ही जानौ ते ही देव जनाई, और जानत तुम ही हुई जाई। जिसको जानकर वो ही बन जाता है। मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अरे तेरे मन में ज्योति बिंदु एक शिव, तो जो समा जाएगा वो भी क्या होगा? ज्योति बिंदु। तो जो समाने वाला है उसको ज्योति बिंदु की नॉलेज किसने दी है? जिसने नॉलेज दी वो ही पहला जानकार हुआ ना प्रैक्टिकल में। इसलिए बोला, जे ही जानो ते ही देव जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाए। माना उस बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। वो एवरलास्टिंग बाप है। जैसे आत्माओं का एवरलास्टिंग बाप, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, और कोई बाप नहीं हो सकता। वो बापों का बाप, उसका कोई बाप, उस आत्मा का कोई बाप है ही नहीं। ऐसे ही मनुष्यों के बीच जो मनुष्यों की बीज रूप आत्मा है, उसका परिचय उस मनुष्य रूप बीज रूप बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। क्यों? मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप का कोई बाप नहीं है, है? वो उसका परिचय नहीं दे सकता। देह नहीं है, शिव अपना परिचय देता है। शिव अपना परिचय देता है, माने मैं आत्मा हूं
और तुम आत्मा बिंदु बिंदु मेरे बच्चे हो। माने जो बुद्धिमानों की बुद्धि है वो बुद्धि रूप जो ओरिजिनल है, भूले हुए होने के कारण नहीं जानते कि मूल रूप में हमारी विशेष शक्ति कौन सी है, बुद्धि है, मन है या संस्कार है? बुद्धि। तो जो बुद्धिमानों की बुद्धि है वो बुद्धि 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 आत्माओं को परिचय देती है कि तुम बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हो। बुद्धि के आधार पर फैसला करो कि मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है, ये सृष्टि क्या है, कौन इसका निर्माता है और कैसे। किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। खास भारतवासियों के लिए बोल दिया। आम सारी दुनिया के लिए ये बात है क्या कि भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। तो शास्त्रों में जो बातें हैं और शास्त्रों से जो बातें मिलती हैं वो सुनी सुनाई बातें हैं या उनका कोई पक्का प्रूफ है? पक्का प्रूफ है? प्रूफ है? प्रूफ नहीं है। क्योंकि प्रूफ और प्रमाण निकालना ये सबके बस की बात नहीं है। जो बुद्धिमानों की बुद्धि बाप है वो तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण त्रिकालदर्शी है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानकार है। तो उसकी नजर में तो सारा प्रूफ है, नहीं है? है। और वो प्रूफ प्रमाण सहित सारा ज्ञान देता है। लेकिन वो दुनिया का ऊंचे ते ऊंचा कवि, विद्वान, विद माने जानना, जानकार, विद्वान, उससे ज्यादा जानकार कोई है ही नहीं। तो जो कवि होते हैं कवि के अंदर से जो बात निकलती है वो अंदरूनी बात निकलती है या बाहर की बात है? अंदरूनी बात निकलती है। सच्चाई अंदर होती है या बाहर होती है? जैसे बोलते भी हैं सत्यस्य तत्वम निहितम गुहायाम, सत्य का तत्व गुफा, जिसे बाहर से देखो तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। कोई रोशनी लेकर अंदर घुसे, हिम्मत करे तो दिखाई देगा अंदर तक, नहीं तो नहीं दिखाई देता। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जिन्होंने सागर के गहरे अंतराल में घुस करके अवगाहन किया, वो रतन खोज करके लाते हैं। सागर के अंदर रतन भरे पड़े हैं, रत्नागर कहा जाता है। और जो ऊपर ही बैठे रहे, डरते रहे,
अरे हम घुसेंगे तो डूब जाएंगे, कहते हैं ना, क्या कहते हैं? अंदर घुसेंगे तो डूब मरेंगे। उनके गुरु भी ऐसे ही सिखाते हैं। अरे ज्ञान की गहराई में नहीं जाना, ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो क्या होगा रिजल्ट? डूब मरेंगे। तो ये हिम्मत की बात हुई या हिम्मत पस्त करने की बात हो गई? ये हिम्मत को पस्त करने वालों की बातें हैं। और हिम्मत देने वाला कौन है? भगवान जिसे कहा जाता है उसे कहते हैं हिम्मत भगवान देता है। और सब तो मनुष्य मात्र हिम्मत तोड़ने वाले हैं, हिम्मत देने वाले नहीं हैं। क्योंकि मनुष्य मात्र नर कहा जाता है, नरक बनाने वाले हैं। हिम्मत वो ही दे सकता है जो नर नहीं है, मनुष्य नहीं है। क्या है? भगवान है। और मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता।